बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर सामने आ रही है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, अब नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। 19 जनवरी को बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन अपनी दावेदारी पेश करेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी के बड़े नेता नितिन नवीन के प्रस्तावक बनेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर। नितिन नवीन अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में थे, लेकिन अब बीजेपी को अपना अगला अध्यक्ष मिलने जा रहा है और 20 जनवरी को उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को उनके नामांकन का कार्यक्रम है और मकर संक्रांति के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और जिस तरीके से नितिन नवीन के नाम की घोषणा हुई थी कार्यकारी अध्यक्ष के लिए, उसी के बाद से इस बात की अटकलों को लगातार कयास मिल रहे थे कि नितिन नवीन को ही अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कम उम्र के हैं, बिहार से आते हैं और जिस तरीके से नितिन नवीन के नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, तो अब 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें 14 दिसंबर को नियुक्त किया गया था। 5 बार के विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। संगठन से आते हैं और आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं नितिन नवीन। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बनेंगे, गृह मंत्री अमित शाह प्रस्तावक बनेंगे, इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके प्रस्तावक की भूमिका में रहेंगे और 20 जनवरी को उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। और खास बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता और सबसे कम उम्र के बीजेपी अध्यक्ष अब उनका बनना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2026 को बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और उससे पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि सबकी नजरें रहेंगी कि क्या कोई दूसरा नेता नामांकन दाखिल करेगा या नहीं, लेकिन ऐसी खबर फिलहाल नहीं है, क्योंकि जब पीएम मोदी खुद, अमित शाह खुद, राजनाथ सिंह खुद और बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है, तो ऐसे में इस बात की संभावना नहीं है कि कोई चुनावी प्रक्रिया होगी, बल्कि उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा, नितिन नवीन मिल जाएंगे। और खास बात है कि जब उनका नामांकन दाखिल होगा, इस दरमियान पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री रहेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो एक तरीके से पूरा कुनबा भारतीय जनता पार्टी का नजर आएगा। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहेंगे, प्रदेश के तमाम जितने इकाई हैं उसके अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी के नए कार्यकारी सदस्यों की भी घोषणा की जाएगी। आपको बता दें, जो सूत्रों की तरफ से जानकारी सामने आई है, नितिन नवीन के लिए प्रस्तावक और उसका समर्थन करने वाले लोगों के हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र के कई सेट बनाने की तैयारी भी चल रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन बीते महीने ही 46 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और कम उम्र युवाओं को मौका दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक नया संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी अब युवाओं को आगे करेगी, अनुभवी की जगह नए को मौका दी जाएगी, जिससे पास उनके पास वक्त हो संगठन चलाने का। आपको बता दें कि नितिन नवीन के पास युवा मोर्चा में भी काम करने का लंबा अनुभव रहा है। युवा मोर्चा में कई भूमिकाओं में वो अपनी दायित्वों को निर्वहन कर चुके हैं। इसके अलावा कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर आपको बता दें कि कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर वो भूमिका निभा चुके हैं। और नितिन नवीन जब अध्यक्ष बनेंगे, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसी साल, तमिलनाडु में है, केरल में है, असम में है, इन तमाम राज्यों में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है। तो ऐसे में ये बड़ी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी रहेगी कि क्या वो इन राज्यों में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात रहेगी, क्योंकि ये बड़ी खबर है। अब नितिन नवीन के बारे में आपको बता देते हैं कि वो नितिन 5 बार के विधायक रहे हैं और पटना की बांकीपुर सीट से मौजूदा समय में भी विधायक हैं और 5 बार लगातार यहां से चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ के प्रभारी की भूमिका भी निभा रहे थे। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री की हैसियत से भी काम कर रहे थे। आपको बता दें कि नवीन किशोर प्रसाद के बेटे हैं नितिन, और उनके पिताजी की भी बड़े राजनीतिक कद बड़ा था। आपको बता दें कि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे, पूर्व विधायक रहे। ऐसे में नितिन नवीन अब बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ये फाइनल हो चुका है। अब तक वो कार्यकारी अध्यक्ष की पिछले 1 महीने से भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और उसमें नितिन नवीन के नामांकन के साथ ही निर्विरोध चुना जाना तय है।